हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं नारायण सिंह बिष्ट आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। आपका टाइम पास, क्योंकि सर्दी का टाइम है। सर्दी बहुत कड़ाके की चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए मैं आप लोगों की मनोरंजन के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, मनोविज्ञान का एक नियम है, अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनाना चाहते हैं और उस छवि को आप अपने दिमाग में कायम रखते हैं, तो फिर आप जल्दी ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा आपने सोचा था। कहानी एक उस महिला की है जिसके 2 बच्चे थे। उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। माँ बाप तथा परिवार के लोगों का व्यवहार अधिकांशतः उसके लिए अच्छा नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उसमें हीन भावनाओं तथा स्वाभिमान की कमी आ गई। आत्मविश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। वो नकारात्मक सोच के साथ हर वक्त डरी सहमी सी रहती थी। वो बहुत ही शर्मीली थी। वो खुद अपने को महत्वहीन समझने लगी थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं है, अर्थात वो किसी भी काम की नहीं है। एक दिन जब वो अपने कार से बाजार जा रही थी तो आगे से आ रही अन्य कार से टकरा गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया और हादसे की वजह से उसके सिर में चोट लग गई, जिस कारण उसकी पूरी याददाश्त ही चली गई। अब उसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो बिना याददाश्त वाली बन गई। पहले तो डॉक्टरों को यह लगा था कि उसकी हालत कुछ दिनों तक रहेगी, फिर सामान्य हो जाएगी, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, उसकी याददाश्त वापस नहीं लौटी। उसका पति तथा बच्चे रोज़ उससे मिलने आते थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाती थी। अनेक डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उसे देखने के लिए आते थे, उसका परीक्षण करते थे, लेकिन उसकी पुरानी याददाश्त वापस नहीं आई। आखिरकार वो एक नई याददाश्त के साथ घर लौटी। कुछ दिनों बाद मैं पहले क्या थी, मेरे साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताब पढ़कर याददाश्त जाने के कारणों का अध्ययन शुरू कर दिया। उसने अनेक विशेषज्ञों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आखिरकार उसने अपनी हालत पर एक कहानी लिख डाली। कुछ ही दिनों बाद उसे अपना पेपर पढ़ने तथा उससे संबंधित जवाब देने के लिए चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने के लिए बुलाया गया, जहां उसे अपने विचार साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार हुआ, वह बिल्कुल भी अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर के लोगों के बीच वो चर्चा का विषय बनने से उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो कीमती है। तब वह सोचने लगी कि उसका भी कोई महत्व है, उसका परिवार उसको वाकई में चाहता है। चिकित्सा जगत के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे होने और उन लोगों द्वारा मिली पहचान से उसे आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को बेहतर बना दिया। वह एक बेहतर सकारात्मक आत्मविश्वास से परिपूर्ण और खुले विचारों वाली महिला बन गई, जो बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी। वक्ता और अपने विषय में जानकारी देने के तौर पर चिकित्सा जगत में काफ़ी मांग थी। उसकी बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसके अंदर बैठी हुई सारी हीन भावनाएं एवं कुंठाएं खत्म हो गई थी। वह एक नई इंसान बन चुकी थी। उसकी सोच बदली तो उसकी ज़िंदगी बदल गई। इसलिए इस कहानी से स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप अपनी सोच बदलते हो तो सब कुछ बदल सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिख भेजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।